मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये लाइनें जो हैं आम आदमी पार्टी पर किसी समय में बिल्कुल सटीक बैठती थी, लेकिन आज तो बिल्कुल ही उलट हो गया है। दरअसल सत्ता के शिखर से विवादों तक का सफर आम आदमी पार्टी ने बहुत कम समय में पूरा कर लिया। अगर देखा जाए तो एक के बाद एक ऐसे विवाद सामने आए जिन्होंने आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक नए नए नाम देने भी शुरू कर दिए। अब आम आदमी पार्टी बन गई कभी आधी अधूरी पार्टी, या फिर ये कह लीजिए कि उसी के लोग अब उसे आप नहीं खाप कहने लगे। इसके पीछे वजह भी है। वजह तो वैसे आप जानते ही होंगे, लेकिन जिक्र कर देती हूं कि दरअसल खास तौर से योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, प्रोफेसर अजीत झा और प्रोफेसर आनंद कुमार, ये वो थिंक टैंक हैं, वो लोग हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी की दिशा और दशा तैयार की, आम आदमी पार्टी को चरम पर ले जाने के लिए बहुत मेहनत की। लेकिन आज उन्हीं लोगों को आम आदमी पार्टी की अनुशासन समिति ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके पीछे भी वजह बहुत रही। कहानी बहुत लंबी है, आप जानते ही होंगे, लेकिन कहानी का अंत ये है। सवाल ये है कि क्या अब अरविंद केजरीवाल के सामने एक नई चुनौती के रूप में एक नई आप बनकर तैयार होने वाली है? इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज जानना है कि आप में अब क्या होगा। तो अरविंद केजरीवाल ने जब रामलीला मैदान से दूसरी बार जब शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की, तो उन्होंने कहा था कि हम अपने मकसद से भटक गए थे, हम रास्ते से भटक गए थे, हम देश को जीतने निकले थे, भगवान ने हमें सबक दे दिया है। ये लाइनें इसलिए याद आ रही हैं कि आज जो कुछ भी आम आदमी पार्टी में हो रहा है, जो दो गुट बन रहे हैं, इसकी स्क्रिप्ट उसी दिन से लिखी जाने लगी थी। तो क्या जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी आज उसका कंक्लूजन निकला? और साथ ही साथ एक कंक्लूजन और भी कि क्या आपको अब एक और नई आप से भिड़ना होगा। एक रिपोर्ट देखते हैं और फिर शुरू करते हैं आज की चर्चा। आम आदमी पार्टी जिस धमाके के साथ वजूद में आई, जिस तेवर के साथ चुनाव लड़ा, जिस ऐतिहासिक जीत के साथ दिल्ली में सरकार बनाई, उन सब की पोल पट्टी महज 2.5 महीने के अंदर खुल गई। अब तो यही दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी पर जो लोग काबिज हैं वो अब आप नहीं एक खाप पंचायत बन चुकी है, और उस खाप पंचायत में एक तानाशाह है, और उस तानाशाह के आदेशों के हिसाब से बाकी जो खाप पंचायत के मेंबर हैं वो उनके आदेशों का पालन करते हैं और उनकी जी हुजूरी करते हैं। दरअसल कल देर रात पार्टी ने योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद कुमार और प्रोफेसर अजीत झा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आधी रात को खबर आ रही है, ये कोई वक्त है? और ये कौन लोग हैं? क्या कमेटी ऐसी होनी चाहिए थी? जब कोई आपको आपके घर से निकाल दे घसीट के, तो पहला यही होता है, ये कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, ये कोई टाइम है, ये कोई तरीका है? फिर उसके बाद दुख होता है। कल रात को केवल दुख, गुस्सा, ममता ये थी। आज सुबह ये संकल्प है, नीड़ का निर्माण फिर उस भावना को लेके आगे बढ़ना है, कुछ सुंदर करना है। छोटी लाइन मिटाने के लिए छोटी हरकतें नहीं करनी है, एक बड़ी लाइन खींचनी है। तस्वीर अब साफ है। आप पार्टी से योगेंद्र यादव की टोली बाहर है। इन सभी नेताओं को 2 दिन पहले घोर अनुशासनहीनता के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिनका अजीत झा को छोड़कर बाकी सभी ने जवाब दिया था। ये मुझे यहाँ कहने में कोई झिझक नहीं है कि हम राष्ट्रीय परिषद की बैठक के दौरान, तथाकथित राष्ट्र परिषद की बैठक के दौरान और उसके बाद लिए गए जो भी फैसले हैं, उसमें से किसी भी फैसले को हम वैधानिक नहीं मानते हैं। ये अनुशासन समिति हमसे जवाब तलब करे, इसको तो हम बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं। वो मंच में आंतरिक मतभेद हुए, और आंतरिक मतभेद ही नहीं हुए, जिस किस्म के आरोप और प्रत्यारोप सामने आए हैं उससे बहुत पीड़ा केवल हमको नहीं बहुत लोगों को हुई होगी।
प्रशांत भूषण ने अनुशासन समिति के सदस्य पंकज गुप्ता पर संदिग्ध कंपनियों से चंदा लेने, आशीष खेतान पर एक कंपनी का पक्ष लेते हुए पेड न्यूज स्टोरी करने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने पीएसी और एनई से पहले ही आपके बागी नेता प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की छुट्टी कर दी थी। तो क्या बनेगी एक और आप? सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि योगेंद्र यादव ने जिस तरीके से ट्वीट करके कहा है कि पार्टी से निकाले जाना को एक नई लंबी और सुखद यात्रा की शुरुआत करार दे दिया है, तो वाकई क्या आपके सामने चुनौती बनने वाली है एक और आप? शुरुआत करते हैं चर्चा की। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त एक मेहमान मौजूद हैं, स्वागत कर रही हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से अरविंद कुमार सिंह जी। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज अगर ये सवाल शुरू हो कि आरोप लगते रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तानाशाह हैं, वो सुनते नहीं हैं, ये सारी बातें बहुत पुरानी हो गई। अब नई बात ये है कि जिस तरीके से पार्टी से थिंक टैंक कहे जाने वाले 4 सदस्य अलग हुए हैं, उन्होंने इनडायरेक्टली एक चैलेंज तो दे दिया है कि आपके सामने शायद एक और आप खड़ी होगी। कितना तैयार हैं आप इस चुनौती के लिए? नहीं लवनी जी, मैं इसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि आपके सामने दूसरी आप खड़ी होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आम आदमी पार्टी किसी पार्टी से लड़ने के लिए नहीं आई है। ये देश में जो राजनीतिक एक सर, गैप आम आदमी पार्टी अगर किसी पार्टी से लड़ने के लिए नहीं आई थी, तो क्या अपनों के बीच में ही लड़ने के लिए आई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनों के बीच में कहाँ लड़ाई हो रही है? ये अपने ही तो हैं। नहीं, ये वो अपने हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी की दिशा दशा तय की। ये वो अपने हैं जिन्होंने जब कभी भी केजरीवाल जी को मुसीबत आई है तो सामने खड़े होकर उन मुसीबतों का जवाब दिया है। नहीं, केजरीवाल जी पे कोई मुसीबत नहीं आई है, क्योंकि पूरी जनता, देश की जनता एक राजनीतिक जो शून्य हो गया था, उस राजनीतिक शून्य को भरने के लिए सामने आई थी। उस जनता के जो सोच थी, उस सोच को ये आगे ले गए थे। और उसमें योगेंद्र यादव जी और जो आनंद जी हैं, प्रशांत जी हैं, सिर्फ यही नहीं थे। साहब, जिस राजनीतिक शून्य की आप बात कर रहे हैं, मैं माफी चाहूंगी कि आपको लगेगा कि मैं आपकी बात पूरी नहीं करने दे रही हूँ, लेकिन एक जनता होने के नाते मेरे मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि अगर ये राजनीतिक शून्यता को भरने के लिए आई थी, तो आज पार्टी के अंदर शून्यता क्यों आ रही है? नहीं, पार्टी के अंदर शून्यता बिल्कुल नहीं है। आप देखिए पूरे दिल्ली में जिस तरह से काम हो रहे हैं, आप मनीष सिसोदिया जी का देख लीजिए, जिस तरह से स्कूलों में जा करके वो खानों को चेक कर रहे हैं, खाना कैसे बन रहा है वहां पर, जहां लैब नहीं है वहां जाकर खुद चेक कर रहे हैं। इस तरह से जिस तरह से काम कर रही है आम आदमी पार्टी दिल्ली में, आने वाले दिनों में ये देश में एक एग्जाम्पल सेट करेगी। और राजनीतिक जो आज राजनीति चल रही है, अरविंद जी, उसको मेरे उस पर एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप एग्जाम्पल सेट करने की बात कर रहे हैं, जो वायदे किए गए थे, ये कहा गया था कि 5 साल का मौका मिला है और 5 साल में जो 100% वायदे हैं वो पूरे किए जाएंगे। लेकिन आज खुद अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि इन 5 सालों में अगर 40 से 45% काम हो जाता है तो हम ये मान लेंगे कि हमने काम किया। तो क्या कहा जाए, ये आधा अधूरापन जो है, इसे आप वाकई काम करना कहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अरविंद जी ने बोला कि 40 से 50% काम होंगे, वो क्यों बोला, उसके पीछे आप रीजन जानते हैं? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी काम नहीं करने दे रही है। क्यों? क्योंकि जैसे स्कूल बनवाना है, उसके लिए लैंड चाहिए, और लैंड के लिए दिल्ली सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। वो शहरी विकास मंत्रालय जो है उसके पास अधिकार है। अब वो अगर लैंड लेने ही नहीं देगी तो काम कहाँ से करेंगे? लेकिन वो तो कहते हैं कि हम तो सीधे सीधे आपको, आप दिल्ली के लिए जो भी आपको चाहिए हम देने को तैयार है। अगर दिल्ली की विकास अब जैसे लैंड एक्विजिशन बिल ले आ रहे हैं, इस तरह से जैसे बिल ले आ रहे हैं, इनमें किसानों का क्या होगा? आप ये देखें, जिस तरह से किसान मर रहे हैं, और आज तक मोदी जी कितनी देश की यात्रा की है। किसान तो अब एक फैशन हो गया है कि जब कभी भी कुछ बात होगी तो हम किसानों का जिक्र जरूर करेंगे। थोड़ी देर के लिए किसान को हटा दीजिए, आम आदमी और दिल्ली की जो जनता है उनके बारे में थोड़ी बात कर लीजिए। उनके लिए क्या हुआ है? दिल्ली की जनता के लिए बिजली का पूरा जो वायदा था पूरा कर दिया, पानी का वायदा पूरा कर दिया, एजुकेशन में वो काम कर रहे हैं जो आज तक हुआ ही नहीं। सारे जो सरकारी स्कूल हैं उनकी क्वालिटी बढ़ रही है, और स्कूल में टीचर जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वहाँ पानी पीने की सुविधा दी जा रही है, वहाँ पर लैट्रिन बाथरूम की भी सुविधा दी जा रही है। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? क्या बिल्डिंग बना देना डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट होता है कि देश के नागरिक को एजुकेशन देना। अगर एजुकेटेड पर्सन देश में रहेंगे तो जो उनकी सोच रहेगी सरकारी स्कूल के आंकड़ों की बात करते हैं, 240 सरकारी स्कूल हैं। 240 सरकारी स्कूलों में अगर मैं देखूं तो महज, चलिए हम 10 मान लेते हैं कि 10 जगह पर आपके शिक्षा मंत्री जो डिप्टी सीएम भी हैं मनीष सिसोदिया जी पहुंचे हैं, ये हुआ है काम।
नहीं, 10 जगहों पे पहुंचे हैं, ये अलग चीज है। और जो प्राइवेट लेकिन स्कूल्स हैं देखिए, वहां पर अब भी मनमानी चल रही है। शिक्षा बिल्कुल मनमानी क्यों चल रही है? क्योंकि पिछली सरकार ने ऐसे रूल्स बना दिए हैं जिन रूल्स के अगेंस्ट में अभी डायरेक्ट हम एक्शन नहीं ले सकते हैं। उसके लिए मनीष जी ने बोला है सीधे सीधे कि हमारी जो है एक लीगल टीम काम कर रही है जिसे कोर्ट में भी चुनौती देगी और गलत करने वाले पर कार्रवाई भी करेगी। जो पहले रूल बने हैं उसको एक दिन में हटा नहीं सकते हैं जी, क्योंकि हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वो रूल ठीक है, इम्प्लीमेंट किए ठीक हुए है, हैं। मैंने मान लिया आपकी बात कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन काम के बीच में भी अंदर ही अंदर जो चल रहा है उसका प्रभाव भी जनता पर पड़ता है। आप जनता के नुमाइंदे हैं, आप जो आइडियल सामने रखेंगे जनता उसी पर भरोसा करेगी। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के अंदर तस्वीर बन रही है, क्या आप वाकई मानते हैं कि उससे आदर्श बन रहा है? मैं आपकी बात आगे सुनूं इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है इस पूरे प्रकरण पर। आपको लेकर वो क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ कहना है उनका, जरा ये भी सुन लेते हैं। इससे कोई हैरानी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक व्यक्ति की पार्टी तो पहले से ही बन रही थी, ये तो स्पष्ट हो गया। कोई ना तो उसूल इनके पुराने हैं, उन पे टिके हुए हैं, ना अपने साथ जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उनको साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो ये तो होना ही था। और मुझे लगता है इसके साथ साथ एक और चीज स्पष्ट हो गई है कि केजरीवाल जी अपने वादों से हाथ धोना शुरू कर दिया उन्होंने। 100% से 50% में तो आ गए 2 महीने के अंदर में। अब मुझे लगता है साल के अंत आते आते बहाने और उसके साथ आरोप करेंगे ताकि और अपना हाथ धो सके उन वादों से जहां उनकी काम करने की इच्छा ही नहीं है। ये उनका अंदरूनी मामला है, मुझे तो कुछ नहीं कहना। लेकिन जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और जिस स्तर का हो रहा है उसको देख के बड़ा आश्चर्य अवश्य। और चलिए, मेरे साथ इस पैनल में एक और मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत कर रही हूँ, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से बीजेपी के प्रवक्ता अश्वनी उपाध्याय जी, जो खुद कभी सीधे सीधे आम आदमी पार्टी का ही हिस्सा थे। अश्वनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और सीधा सवाल यही है कि आज जो आम आदमी पार्टी में हो रहा है, आप कभी आम आदमी पार्टी का हिस्सा थे, क्या उस वक्त ही आपको समझ में आने लगा था कि ये दिन जरूर आएगा? देखिए, जो बातें प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आनंद कुमार और अजीत झा जी आज कह रहे हैं, ये हमने पिछले साल कहा था। और जब पिछले साल हमने नेशनल काउंसिल की बैठक में उठ के ये बातें कही, मैंने और मधु भादुड़ी ने सबसे पहले हम दो लोगों ने इन बातों को उठाया था। तब इन लोग आए नहीं साथ में, तब तो इन लोगों को लग रहा नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है। अब अपने ऊपर आ गई तो बात जो है, अब चिल्ला रहे हैं पूरे कि बहुत बड़ा अत्याचार हो गया, बहुत बड़ा अत्याचार हो गया। खैर, अब तो मैं बीजेपी में हूँ, इसलिए मैं बीजेपी का उसमें क्या चल रहा है उसमें जरा इंटरेस्ट नहीं है। 2-3 बातें मैं आपको बेसिक आपको बता दूं। ये जो कुछ चल रहा है ना, इसकी वजह से दिल्ली की जनता बहुत परेशान हो रही है। पिछले 2 महीने में जिस तरीके से कालाबाजारी बढ़ी है दिल्ली में, कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो रहे हैं और भिंडी, करेला और आपका जो है टिंडा, ये 100 रुपए किलो बिक रहा है दिल्ली में। आप ये देखिए कि जो बिल्डर माफिया है वो खुलेआम इल्लीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। डर के मारे पुलिस भी उनको नहीं रोक पाती है कि उनको लगता है कि कल को यहाँ धरना आम आदमी पार्टी धरना देना शुरू कर दे। अश्वनी जी, दरअसल अरविंद जी मेरे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आपसे कुछ पल पहले मैंने भी उनसे यही सवाल किया था, तो उनका जवाब सीधे सीधे ये था कि हम काम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बीजेपी का साथ नहीं मिल रहा है, केंद्र में जो सरकार है उनका साथ नहीं मिल रहा है। नहीं, मुझे तो इनके, मैं सुन रहा था, मैं फोन पे सुन रहा था उनकी बात को मुझे सुन के आया। शायद इनको अभी नए नए बने, उनको शायद दिल्ली के फैक्ट नहीं पता नहीं वो दिल्ली के हैं कहाँ के हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपने मैनिफेस्टो बनाते समय ये तो नहीं कहा था कि हमें क्या क्या दिक्कत आएगी। अब आप कह रहे हैं हम 40% काम कर पाएंगे, 45% काम कर पाएंगे। आप ये बताइए, पिछले 2 महीने में एक भी नया बिजली का खंभा कहीं गाड़ा गया हो, एक भी मीटर नई पाइपलाइन कहीं बिछाई गई हो, एक भी नई सीवर की लाइन कहीं डाली गई हो? अरे 2 महीने में आप ज्यादा काम नहीं कर सकते। मेरा ये मानना है कि 2 महीने में बहुत कुछ काम नहीं किया जा सकता, लेकिन 2 महीने में क्या क्या करना है वो दिखाई पड़ता है। 2 महीने में क्या हुआ? रोज जूतम पैजार, दिन में इंसान का इंसान से हो भाईचारा, और रात में उठा उठा के लात मारा। बिल्कुल अश्वनी जी, अपना काम बनता, आपके बाहर इसी में सवाल का जाए जवाब जनता। अरविंद ये जी तो चल रहा जरूर है। देना चाहेंगे। अरविंद जी, ये बहुत बड़ा आरोप है क्योंकि अश्वनी जी आपका हिस्सा रह चुके हैं। वो कह रहे हैं कि नीति और नियत जो थी वो पहले से ही डगमगाई हुई थी। नहीं, अश्वनी जी आजकल बीजेपी में इसलिए गए हैं क्योंकि उन्होंने एक मुहिम सी छेड़ रखी है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही बोलना है, इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। इसलिए उनका अस्तित्व भी बीजेपी में है। और जो वो सवाल उठा रहे हैं आम आदमी पार्टी पे, तो ये क्या बताएंगे कि 1 साल में बीजेपी ने क्या किया, जुमले के अलावा क्या किया है?
हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने तो नहीं, इतना तो कहा, अरविंद पूरा जी, जी पूरा अरे होने अभी विषय प्लीज आप आज हमारी विषय पूरा हो बीजेपी जाने के काम पे दीजिए। नहीं हो रहा, सुनिए पहले आप हमारी बात पूरी अरे हो जाने, सुनिए, हमने आपकी बात ये पूरी 5 सुनी है। घंटे की बहस नहीं है, आधे घंटे की बहस है। हाँ, तो आप बीच में मत आज बोलिए ना, बहस का हमने नहीं विषय बोला मैं था। आपको सुन रहा था, आप बार बार विषय को डाइवर्ट कर रहे हो। डाइवर्ट नहीं आप कर रहे, विषय को आप- बार बार आप डाइवर्ट कर रहे हो कर सर। अरविंद जी जरा आप सुनिए, डाइवर्ट कर रहे हो। आप जरा इसका प्रोटोकॉल और समझिए। आपके- आज का आपके विषय का राष्ट्रीय एजेंडा अध्यक्ष ने है कि जुमला आम बोला आदमी पार्टी में कि ये तो जुमला अरविंद था, केजरीवाल जी कह सारे रहे हैं हम जुमला केवल है। 40% आज काम कर किसानों पाएंगे। के पास कुछ अगर नहीं है। 2 महीने में 40% काम कर बीजेपी ने पाएंगे आज तक तो अगले एक- 2 एक महीने काम बाद बता कहेंगे हम तो देना क्या 20% किया कर पाएंगे, सिर्फ और साल के आते आते बोल देंगे हमसे जी काम नहीं हो पा रहा है। केवल अरविंद जी और अश्विनी जी, अरविंद जी और अश्विनी जी, आप दोनों को मैंने कुछ पल तक सुना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ ना तो बीजेपी से हूँ ना आम आदमी पार्टी से हूँ। मैं अगर जनता की तरफ से अगर एज अ व्यूअर भी अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, दोनों ही जुमले की जो एक राजनीति कहनी चाहिए, वक्तव्यों की जुबानी जंग जो होनी चाहिए वो तो जरूर हो रही है, लेकिन असल में काम कहीं नहीं हो रहा है। अरविंद जी सीधे सीधे अरविंद जी ये सवाल तो बनता है ना कि आप आम आदमी पार्टी के मैं आपको ये बताता हूँ, आप पूरी सुनिए पार्टी जन लोकपाल के नाम पे खड़ी हुई। इस पार्टी का फाउंडेशन जन लोकपाल है। आज जन लोकपाल के मुखिया अन्ना हजारे रालेगांव में बैठे हैं और जन लोकपाल को बनाने वाले शांति भूषण प्रशांत भूषण को दूध में मक्खी के तरीके निकाल फेंक दिया। जन लोकपाल किसने बनाया था? अरविंद केजरीवाल ने नहीं बनाया था। शायद अरविंद को पता है, ये जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को पता नहीं है। जन लोकपाल की एक एक लाइन, जन लोकपाल के एक एक, चलिए अश्विनी जी, अरविंद जी को सुन लेते हैं, अरविंद जी को सुन लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जन लोकपाल कब आएगा, इनसे जवाब भी ले लेते हैं जी। जन लोकपाल अरविंद जी गलत बयानी कर रहे हैं। आप सुन लीजिए ना, अरे आप को गलत बयानी क्यों कर कहने रहे के पास हैं? कुछ है नहीं। गलत बयानी आप कर रहे हैं। चलिए अश्विनी जी सुन लेते हैं। हाँ अरविंद जी बताइए, जन लोकपाल कब आएगा है उस पर गलत बयानी कर रहे हैं। जन लोकपाल 15 दिन में आया कि नहीं आया, पहले बताइए। जन लोकपाल आएगा, जन लोकपाल आना था, जन लोकपाल पे पूरा काम हो रहा है। जन लोकपाल 15 जल्दी दिन हो में आना था, जाएगा। टाइम लाइन दी थी 15 दिन में आएगा। जन लोकपाल 15 दिन में नहीं कब आएगा, हो जाएगा लेकिन आपको पता है? बन अरे गया। आपको नहीं पता है ना, अरे आपको नहीं पता, जबरदस्ती आप टीवी के सामने मत बोलिए। अरे आपको नहीं पता जन लोकपाल कब आपको आएगा। क्या पता है? जन लोकपाल अगर आना होता तो आ जाता। आपको बीजेपी के बारे में क्या पता है? अब एक नया लोकपाल बनाया जा रहा है, जनता में देख रही है। ये होता है दरअसल मुद्दे किस तरीके से भटकाए जाते हैं, ये होता है हमारी राजनेताओं की ये बहुत बड़ी खासियत है। अश्विनी जी एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। आपने जब बातों की शुरुआत की थी तो आपने कहा था कि ये तो जब पिछली सरकार थी, जब 49 दिनों की सरकार आई थी, उसी वक्त तय हो गया था जब आपने कहा कि मुद्दों से भटक रही थी आम आदमी पार्टी और जो लोग थे उनकी महत्वाकांक्षाएं कुछ अलग अलग थी। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है, जब आप अलग हुए थे, आपने बीजेपी का दामन थामा था, तो यही वो लोग थे जो ये कहते थे कि आप अपॉर्चुनिस्ट हैं। आज आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये लोग भी अपॉर्चुनिस्ट हैं? अश्विनी जी नहीं मैं इसलिए कह रहा हूं, जरा सुनिए आप। हाँ बिल्कुल मैं आपको बोल रहा हूं जी, बताइए। जिन जिन विषयों को आज प्रशांत भूषण जी उठा रहे हैं, इन विषयों को सबसे पहले मैंने और मधु भादुड़ी ने 2013 की नेशनल काउंसिल की बैठक में उठाया था। ठीक है। जब हमने उठाया था तो यही योगेंद्र यादव, यही प्रशांत भूषण वहां चुपचाप बैठे हुए थे। ये भीष्म पितामह तरीके वहां चुपचाप बैठे रहे और लोग वहां हुटिंग कर रहे थे। हाँ। अब जब बाउंसरों ने इनको धमकाया, अब जब आम आदमी पार्टी के बाउंसरों ने इनको मारा है, तब जाके इनको तकलीफ पता चली है। ये इसलिए दोहरा रवैया नहीं। अगर आपका कोई तथ्य है, आप वास्तव में सिद्धांतों वाले आदमी हो, उस समय आपको कहना चाहिए था हाँ भाई ये बात तो सही कह रहा है, लेकिन आपने उस समय कोई बात नहीं की। ये सारी की सारी अपॉर्चुनिस्ट इकट्ठा हो रखे हैं और सारी की सारी लड़ाई 2017 में जो राज्यसभा। चलिए अश्विनी जी मेरे एक और सवाल का जवाब दे दीजिए, उसकी लड़ाई चल रही है। एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। जब विनोद कुमार भिन्नी जी ने छोड़ा आम आदमी पार्टी, बीजेपी का दामन थाम लिया, शाजिया अलमी जी ने भी थाम लिया बीजेपी का दामन, आप खुद बीजेपी में चले गए। अगर ये जो 4 लोग हैं अलग गए हैं, अलग हो गए हैं आम आदमी पार्टी से, अगर वो बीजेपी में आना चाहें तो आगे क्या होगा? आप लेंगे इन अपॉर्चुनिस्ट को अपने साथ? आप जिनको अपॉर्चुनिस्ट कह रहे हैं, क्या उन अपॉर्चुनिस्ट को बीजेपी लेगी?
मैं आपको सुनिए, मैं आपको बताता हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजी के आधार पर चलती है। राष्ट्रवाद हमारा विचार है। ये जितने 4 लोग निकले हैं, ये 4 के चारों कम्युनिस्ट है, इसलिए हमारा इनके साथ हो ही नहीं सकता, पैचअप हो ही नहीं सकता। पार्टी में थे, दूसरी तब बात, नहीं थे क्या उसमें? ये बहुत भविष्य की बातें हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। एक प्रश्न है आपसे। लावणी जी जरा सुनिए पहले, एक तो अरविंद जी को बोलिए, बीच में डिस्टर्ब मत किया करें। एक पहले बोलिए बोलिए अश्विनी जी, आप बोलिए, आप बोलिए, फिर अरविंद जी को बात रखने देते हैं। अश्विनी जी आप बोलिए, बोलिए आप पहले उनको चुप कराइए जरा। आप बिल्कुल बोलिए, आपकी बात सुनी जा रही है। अश्विनी जी आपकी बात सुनी जा रही है, आप बोलिए। तो चुप क्या होंगे? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि दिल्ली में हो क्या रहा है। दिल्ली में ये हो रहा है कि केवल ड्रामेबाजी चल रही है। एक तो अंदर से सारे के सारे मंत्री और विधायक, इनका माफियाओं के साथ एक सांठगांठ चल रही है। माफिया इनका चुनाव प्रचार कर रहे हैं, माफिया इस समय फंडिंग कर रहे हैं। आपको याद होगा तुर्कमान गेट पे जो 5 लोग पकड़े गए जिन्होंने हत्या किया था, वो 5 के 5 आम आदमी पार्टी के फंडिंग करने वाले लोग हैं, उनको समर्थक रहे हैं। अभी किराड़ी में एक हत्या हुई 3 दिन पहले, आप वहां जाके पता करिए, वो सारे के सारे सट्टेबाज जो पकड़े गए वो आम आदमी पार्टी के हैं। और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो दिल्ली में ये चल रहा है। आप करावल नगर में जाइए, आप तिवारपुर में जाइए, आप बुराड़ी में जाइए, आप आरोप लगाना छोड़ दीजिए। एक भी चलिए अश्विनी जी आप हमारे साथ बने रहिए। अश्विनी जी आप हमारे साथ बने रहिए। टोपी लगा के चले जाना, अश्विनी जी आप हमारे साथ बने नहीं रहिए। अरविंद जी से जरा ये सवाल करे जा। अरविंद जी एक बात जो सीधे सीधे कहा जा रहा है। अश्विन जी 1 मिनट में अरविंद जी से भी बात सुन लो। पूरी होने दीजिए पहले। अश्विन जी पूरी बात तो पूरी होने आपकी दीजिए। बात आगे मैं जरूर सुनूंगी, मैं आपकी बात सुनूंगी, लेकिन अब आपने जितनी बातें कही है जरा अरविंद जी को भी बोलने दीजिए, उनको भी बोलने का मौका देते हैं। आपकी ही सवालों का जवाब मैं अरविंद जी से लेना चाहती हूँ। अरविंद जी सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं अश्विनी जी कि ये जो चीजें चल रही है ये नई नहीं है, आप लोगों को जो करना चाहिए था आप नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं वो निराधार हैं। तुर्कमेनिस्तान का जो जहाँ पर हुआ है उसके विधायक पे जबरदस्ती का ये सब जो है आरोप लगा रहे हैं। वहाँ पर उसने खुद बयान देकर कहा है जो जिससे झगड़ा हुआ है उनकी आपस की रंजिश थी और उसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जबरदस्ती मुद्दा बना रहे हैं क्योंकि भाजपा वाले सिर्फ मुद्दा बनाते हैं, काम तो करते नहीं कभी, और सिर्फ मुद्दा बना करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, कभी धर्म का नाम पे, कभी ऐसे झूठे आरोप लगा करके। सवाल यहाँ पर जरूर बनता है अरविंद जी, एक सवाल आप लोगों से बनता है। आप जनता की लड़ाई की बात कर रहे हैं, आप बीजेपी को घेर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी पार्टी की मैं बात करूं तो आपके अंदर के ही लोग अब कहने लगे हैं कि आप तो परिवार की लड़ाई लड़ने लगे हैं। आशीष खेतान जी ने जिस तरीके से प्रशांत भूषण और शांति भूषण जी के लिए बोला है, आप खुद समझते हैं ये परिवार की लड़ाई कहां से हो गई? जनता को साइडलाइन कर दिया आपने। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शांति भूषण जी ने जब दिल्ली में चुनाव चल रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था कि जो किरण बेदी जी हैं उनको पहले नंबर पे रखा था और कांग्रेस को दूसरे नंबर पे और आम आदमी पार्टी को तीसरे नंबर पे रखा था। तो क्या ये बताएंगे कि जब उस समय जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे थे, सड़क पे जमीन पर काम कर रहे थे, तो उस समय इनको बयान देना चाहिए था। तो कहीं न कहीं से ये बीजेपी से प्रमोटेड थे जिन्होंने किरण बेदी जी को सपोर्ट किया, और किरण बेदी जी को लाने में मुझे लगता है कि इनका भी हाथ रहा होगा। बीजेपी से मिलकर के लॉन्च कराया, तभी तो उन्होंने कहा था मास्टर स्ट्रोक है, और इसमें ये सब लोग शामिल थे। लेकिन वो मास्टर स्ट्रोक किस तरह से चला गया? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये 4 लोगों को बीजेपी का बैकअप था। चलिए हमारे साथ इस वक्त फिरोज बख्त अहमद साहब जुड़ चुके हैं जो खुद स्वराज से जुड़े हुए हैं, उनसे इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ फिरोज साहब आपका सुदर्शन न्यूज में। और मेरा सीधा सीधा सवाल है, आप लोगों पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि आप महत्वाकांक्षी हो चुके हैं और आपने जो कुछ भी किया है आम आदमी पार्टी को गर्त में मिलाने के लिए भूमिका तो आपने पहले दिन से ही तय कर ली थी कि आपको करना क्या है। ये तो भाई आप ऐसी बात कर रहे हो जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी महत्वाकांक्षी ये लोग हैं, मंत्रालय ये लोग चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर ये लोग बनना चाहते हैं, जो इनके साथ शराफत से पेश आता है उसको ये दूर रखना चाहते हैं। ये तो असल में अरविंद जी की शुरू से ही ये महत्वाकांक्षा थी। वो राजनीति का खून तो उनको लग चुका। फिरोज साहब योगेंद्र यादव जी ने कहा है, फिरोज साहब योगेंद्र यादव जी ने कहा है कि वो छोटी लाइन को नहीं काटेंगे लेकिन एक बड़ी लाइन खींचेंगे, तो इसका मतलब क्या है? जो वायदे उन्होंने किए कोई भी वायदे उनके पूरे नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना? तो ये सब बेकार की बातें हैं। ये बहुत शरीफ लोग हैं, चाहे वो प्रशांत भूषण हो या योगेंद्र यादव हो। क्या आप लोग एक नई पार्टी बनाने के मूड में हैं? फिरोज जी क्या आप लोग एक नई पार्टी बनाने के मूड में हैं? बहुत गलत बात है। और जो शांति भूषण जी के लिए आप कह रहे हैं जी वो इस तरह से कहा, मेरे ख्याल से फिरोज जी क्या आप लोग एक नई पार्टी बनाने के मूड में हैं? अरविंद जी उनके सितारों में लिखा था चीफ मिनिस्टर बनना, लेकिन वो एक अच्छे चीफ फिरोज जी मिनिस्टर मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ क्या आप लोग एक नई पार्टी बनाने के मूड में हैं?
ऐसा है, देखिए ये पार्टियां वार्टियां तो बनती रहती हैं। अभी तो हम जमीन से जुड़ के काम करेंगे, लोगों को बताएंगे कि भाई सही मानों में जिस पे अन्ना का मूवमेंट चला था, शुरू में अरविंद भी ठीक थे, लेकिन बाद में आके ये अपने उसमें चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस उम्मीद के साथ मैं भी मान रही हूँ कि आपने जो बात कही है उस पर आप खरे उतरेंगे, क्योंकि जो कुछ भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से हुआ है, जो कहा गया था, वैसा तो कुछ नजर आया नहीं है। मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, आपसे मैं अब ये जानना चाहूंगी कि अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में तहलका मचा हुआ है, एक के बाद एक लोग बाहर निकाले जा चुके हैं, लेकिन अब वही लोग भले ही कह रहे हैं कि जमीन से जुड़कर काम करेंगे, लेकिन फिर भी क्या ये माना जाए कि अगर जरूरत पड़ती है और वो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, तो आप लोग क्या उनका स्वागत करेंगे? देखिए लौड़ी जी, आपका ये जो सवाल है बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, इसलिए नहीं, हाइपोथेटिकल नहीं है, ये समय की मांग इसलिए हो जाती है अश्विनी जी, ये हाइपोथेटिकल इसलिए नहीं है, समय की मांग इसलिए है क्योंकि पहले अगर इतिहास को खंगाला जाए तो ऐसा ही कुछ हुआ है। हम शाजिया इल्मी को नहीं भूल सकते, हम आपको खुद को नहीं भूल सकते हैं। अब बिन्नी भी, जी अश्विनी जी बताइए। बिन्नी जी भी शामिल हुए हैं। एक मिनट, देखिए मैं आपको जी मैंने बोलिए बताया अश्विनी जी। ना, इस आंदोलन में हर एक विचारधारा के लोग शामिल हुए थे, इसलिए अभी उस पर मैं कुछ ही नहीं कह सकता, क्योंकि ये बड़ा टोटल अभी काल्पनिक सवाल है, उस काल्पनिक सवाल का जवाब देना ठीक नहीं रहेगा। चलिए काल्पनिक सवाल कह रहे हैं अरविंद जी, बहुत 5 सेकंड में अगर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या होगा अब आप आम आदमी पार्टी का? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी पूरे शिद्दत से काम करेगी और एक एग्जाम्पल सेट करेगी पूरे देश में। चलिए उस शिद्दत, हाँ, आने वाले दिनों में ये एग्जाम्पल उस पूरे शिद्दत राजनीतिक को और उस काम का इंतजार, उस शिद्दत का और उस काम शिद्दत के साथ काम करने का इंतजार हमें भी रहेगा। क्या होगा ये वाकई देखना दिलचस्प होगा। फिर भी जनता जरूर मायूस है, ये कहने में मुझे गुरेज नहीं है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आज बात मुद्दे की में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।